तस्मिन् पुण्यतमे कर्मणि समेषां स्वागतं वर्तते। पूर्व पाठं स्मरामः। जैसा कल हम लोग विचार कर रहे थे, जयोहोन्यदृश्याम सूत्र से विचार आरंभ हुआ था। जय से परे हकार को विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है और पूर्व सवर्ण का तात्पर्य है पूर्व में विद्यमान जो वर्ण है, पूर्व में विद्यमान जो स्थानीय है, उसके समान कोई आदेश, उसके सवर्णी जितने हैं उसके समान कोई आदेश। जैसे वाग्घरी इत्यादि में आपने देखा, वाक धन हरि ककार को जस्त करने के बाद वाघ हरि, यहाँ पर झय ग से उत्तर में हरि का जो ह है, उस ह को पूर्व स्वर्ण हुआ। पूर्व स्वर्ण में ग के 5 सवर्णी है, क ख ग घ ङ। इनमें स्थान मिलाने पर ह के साथ में जो साम्यता है वह नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य इत्यादि को लेकर के वो घ की है, इसलिए उस घ के स्थान पर घ हो जाता है, इसलिए प्रयोग बनता है वाग्घरी। और जब पूर्व स्वर्ण नहीं होता है तो वाग्घरी। ऐसे और भी बहुत सारे प्रयोग आपने टिप्पणी में भी देखे। उसके बाद में सूत्र था सचोटी, इसका अर्थ था जैसे परे सकार को, सकार माने तालव्य शकार को, शकार होता है विकल्प से अटके परे रहते। उदाहरण था तच्छिव, संधि जो जिसको हम विच्छेद करें, जो अलग अलग पहले प्रक्रिया है उसमें तद धन शिव ये प्रक्रिया है। तत् नहीं करना है क्योंकि तांत नहीं होता है, द ही होता है, तद धन शिव। और उस द को पहले इष्टुत्व करके ज करना है और ज करने के बाद में खरे च से च करना है, तब तच शिव ये स्थिति जब बनेगी उसके बाद में आपको सच छोटी की प्रवृत्ति करानी है, जिसमें हमने बताया क्यों ऐसा करना पड़ता है। तद शिव इस स्थिति में सचोटी क्यों नहीं लगता है? तो देखिए, इष्टुत्व विधायक सूत्र पूर्व त्रिपादी है और छत्व विधायक सचोटी सूत्र पर त्रिपादी है, इसलिए पूर्व त्रिपादी की दृष्टि में पर त्रिपादी सिद्ध होता है। अतः पहले पूर्व त्रिपादी वाला कार्य हो, इसलिए द को ज होता है। ज होने के बाद भी सचोटी की प्राप्ति है और खर्चा की प्राप्ति है, लेकिन पूर्व त्रिपादी होने के कारण पहले खर्चा लगता है, इसलिए ज को च होता है, तच शिव। और तच शिव होने के पश्चात अन्य किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, सचोटी की प्राप्ति है, इसलिए सचोटी लग जाता है, इसलिए श को कर देता है छ, तो प्रयोग बनता है तत्शिव। और जब छत्व नहीं होता तो तत्शिव, इस प्रकार का प्रयोग होता है। यहाँ पर वार्तिककार ने कहा कि सूत्रकार ने जो निमित्त में अट रखा है वो थोड़ा न्यून है, अर्थात हमको और भी प्रयोग बनाने हैं छत्वघटित, अर्थात अट से अतिरिक्त वर्ण भी उत्तर में रहने पर शकार को छत्व करना है, ऐसा कात्यायन ऋषि चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा अटी, अटी के स्थान पर अमी कहना चाहिए, सच्छोमी, सच्छोटी इत्यस्य स्थाने सच्छोमी इति वक्तव्यम, इसलिए कहा छत्वम अमिति वाच्यम। छत्व जो है अम के परे रहने कहना चाहिए, छत्व जो विधान है वह अम के परे रहते हुए कहना चाहिए। इसीलिए तच्छ्लोकेन में तदधन श्लोकेन, जकारे तज श्लोकेन, चकारे तच श्लोकेन। अब यहाँ पर अट तो पर में नहीं है लेकिन अम पर में है, इसलिए अम पर में होने के कारण क्या हुआ, छत्व हो जाएगा, बन जाएगा तच्छ्लोकेन। फिर सूत्र था मोनुस्वार, जो कहता है महात्म पद को अनुस्वार होता है हल परे रहते। तो जैसे हरिम बंदे में हरिम एक पद था, महांत पद था, हरि द्वितीया के एक वचन का रूप है हरिम, हरि शब्द के द्वितीया एक वचन का रूप है हरिम, इसलिए महांत पद को अनुस्वार कर दिया, हल परे बंदे का वह हरिम बंदे। अग्रिम सूत्र था नश्चा पदांतस्य झलि, नस्य मस्य च पदांतस्य झलि अनुस्वार, अर्थात अपदांत नकार अपदांत मकार इनको भी अनुस्वार होता है झल के परे रहते, अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार होता है झल के परे रहते। जैसे उदाहरण दिया यशांशी, यशांशी प्रयोग यश शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है, यशः यशसी यशांसी, द्वितीय बहुवचन में भी वही बनेगा, यश यशसी यशांसी। तो यहाँ पर जो न है यश न सी, ये न जो है अपदांत है, इसलिए अपदांत नकार को अनुस्वार हो गया।
तो बन गया यशांसी। आक्रंशते में आंग उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से लट लकार का प्रयोग है आक्रंशते। वहां पर जो क्रम में म है वह म भी अपदांत है। क्यों? पद संज्ञा पूरे आक्रंशते की है, तिगंत की पद संज्ञा है। म जो है अपदांत है, इसलिए अपदांत मकार को अनुस्वार हो गया। झल परे है स, सिया का जो स है वो झल है, इसलिए बन गया आक्रंशते। पूछा झल क्यों कहते हो? पूर्व सूत्र से हल की निवृत्ति ले आइए, तो का मन्यते। यदि पूर्व सूत्र से हल की निवृत्ति ले आएंगे तो मन्यते में भी नकार जो अपदांत नकार है उसको अनुस्वार होने लग जाएगा। इसलिए हमको हल ना कह करके झल कहना है। जब झल कहते हैं तो मन्यते में झल परे नहीं, क्योंकि झल प्रत्याहार में यह नहीं आता। झल प्रत्याहार जगह के झ से प्रारंभ होता है और यह जो है हाइब्रिड के यह हाइब्रिड सूत्र में छूट गया है, इसलिए मन्यते प्रयोग बनता है। उसके बाद में सूत्र था अनुस्वार से यही परस्वर्ण। अनुस्वार को परस्वर्ण होता है यही प्रत्याहार बुद्धि वर्ण पर में रहने पर। सूत्र इतना स्पष्ट था, उसकी वृत्ति लिखने की आवश्यकता नहीं, इसलिए लिख दिया स्पष्टम। और उदाहरण दिया शांत। शांत मकार को अनुस्वार पहले होता है निश्चपदांत से झली, और अनुस्वार होने के बाद में उसको परस्वर्ण हो जाता है, बनता है शांत। ये जो परस्वर्ण है, परस्वर्ण विधायक जो सूत्र है ये अपदांत में लगता है और नित्य परस्वर्ण करता है। अर्थात जहां जहां निश्चापदांत से झली सूत्र के द्वारा अनुस्वार होता है और यदि उस अनुस्वार से उत्तर में यह प्रत्याहार बुद्धि वर्ण रहेगा तब अनुस्वार से ही परस्वर्ण से नित्य ही परस्वर्ण हो जाए। इसलिए शंकर, गंगा इत्यादि शब्दों में आपको ध्यान रखना। द्वितीय सूत्र था वापदांत। ये कहता है पदांत में स्थित जो अनुस्वार है, पदांत में स्थित अनुस्वार को विकल्प से परस्वर्ण होता है। अर्थात मोनुस्वार सूत्र के द्वारा जहां पर अनुस्वार होगा और यदि उस अनुस्वार से यह प्रत्याहार बुद्धि वर्ण उत्तर में है तो उस अनुस्वार को विकल्प से परस्वर्ण होगा। जैसे त्वं करोषि, त्वं करोषि, त्वं करोषि में मोनुस्वार से अनुस्वार हुआ था, उसी अनुस्वार को इस सूत्र के द्वारा परस्वर्ण कर दिया ङ, और जब नहीं हुआ तो अनुस्वार ही रहा त्वम। अग्रिम सूत्र था मोराजी समक्कौ। किवंत राज शब्द के परे रहने पर, बाकी सब व्याख्यान हो चुका था, सामान्य करना है। किवंत राज शब्द के परे रहने पर सम संबंधी मकार को मकार ही होता है। मकार को मकार करने का तात्पर्य है कि अन्य कोई जो अनुस्वार अधिकार है वो ना हो। जैसे सम्राट, सम धन राट स्थिति में जो राट शब्द है ये किवंत राज शब्द है, इसको आप किवंत राज शब्द समझिए। इसके परे रहने पर सम संबंधी मकार को मकार ही हो गया, अर्थात अनुस्वार नहीं हुआ, बन गया सम्राट। उसके बाद सूत्र था हे मपरे वा। मपरे हे, म है पर में जिससे ऐसा जो है उसके परे रहने पर मपरे हे परे, मपरे हे सती, मपरे हकारे सती, मत्स्य मोवा। म परक हकार के परे रहने पर म को म ही होता है। जैसे किम हमलयति, यहाँ पर म को अनुस्वार प्राप्त था, अनुस्वार से रोक दिया तो म को म ही हो गया, किम हमलयति। विकल्प से होता है, एक बार जब नहीं हुआ तो अनुस्वार ही रह गया, किम हमलयति। अनुस्वार हो गया बन गया किम हमलयति। हमलयति का मतलब है चालयति। वार्तिकता यवल परे यवलावा, हे की अनुवृत्ति आती है, यवल परे हे, यवल परे हे, अर्थात य परक हकार के परे रहते, व परक हकार के परे रहते और ल परक हकार के परे रहते विकल्प से क्रमशः य व ल आदेश होते हैं मकार को। किसको होते हैं? मकार को। बात समझ में आई? जैसे किम यह, किम में म को पहले अनुस्वार प्राप्त था, उस अनुस्वार को रोक करके वार्तिक के द्वारा यह कर दिया, क्योंकि य परक हकार जब पर में रहेगा तो यह होगा। वहां पर स्थानीय अनुनासिकत्व गुण विशिष्ट है, इसलिए आदेश भी अनुनासिकत्व गुण विशिष्ट ही होगा। जैसे पीछे लिखा था नस्य अनुनासिक बोला, ऐसे यहाँ भी अनुनासिक विशिष्ट यकार, अनुनासिक विशिष्ट मकार से स्थाने अनुनासिक विशिष्ट यकार, इसलिए बन गया किम ह्यः, किम ह्यः। वैसे ही किम हवलयति में वपरक आकार है, इसलिए वहां पर भी म के स्थान पर विकल्प से एक बार अनुनासिक व हो गया तो बन गया क्यों किम हवलयति। जब नहीं हुआ तो किम हवलयति। जब म के स्थान पर अनुनासिक ला कर दिया तो किल लादयति, जब नहीं हुआ तो किम लादयति। वैसे ही इसी तर्ज का
अग्रिम सूत्र था न परे हकारे परे, न है पर में जिसके ऐसे हकार के परे रहने पर मत्स्य न हुआ, मकार को नकार होता है विकल्प से। जैसे किन हृते, किम में मां को अनुस्वार प्राप्त था, उसको रोक करके न परे न सूत्र के द्वारा न कर दिया। क्यों? नृत्य जो आगे शब्द है उसमें जो ह है वो न परक है, ह न, इसलिए न परक हकार के रहने पर मां को न कर दिया, बन गया किन हृते। और जब नहीं हुआ तो अनुस्वार हो गया किन हृते। इस प्रकार हृते शब्द का अर्थ है हटाना, क्या हटाते हो। किम हृते माने किम अपनयति, क्या हटा रहे हो। इस प्रकार कल का पाठ हुआ था। आज सूत्र है आद्यन्तौ टकितौ, आद्यन्तौ टकितौ। ये सूत्र आपको जीवन भर काम आएगा। वैसे तो जितने भी सूत्र हैं अष्टाध्यायी के जीवन भर काम आने। तात्पर्य हमारा है कि आगे ऐसे बहुत सारे आदेश आगम कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो टित कित शब्द है इनसे किसको समझना है, आदेश को समझना है, आगम को समझना है, क्या होता है आगम, क्या होता है आदेश, ये सारी चीजें इस सूत्र के विषय में समझनी चाहिए। और प्राय ये आपके हर जगह प्रयुक्त होता रहेगा। तो देखिए पहले आद्यन्तौ में पहले समास करिए आप। आद्यन्तौ में दो शब्द है, आदि शब्द और अंत शब्द। आदिश्च अंतश्च इति आद्यन्तौ, इतरेतर योगदंत समास है, दोबारा सुन लीजिए। आदिश्च अंतश्च इति आद्यन्तौ, आदि और अंत। वैसे ही दूसरा शब्द है उसमें टकितौ, टकितौ में भी समास सुनिए। टश्च कश्च इति टकौ, टश्च कश्च इति टकौ। और फिर आगे टकौ इतौ यस्य, टकौ इतौ यस्य, अथवा द्विवचन करना है तो ययो है कि नहीं, द्विवचन में करना है तो ययो, द्विवचन में प्रयोग बनाएंगे तो पहले एक वचन में प्रयोग बना लीजिए। टकौ इतौ यस्य असौ समुदायः टकित समुदाय, उसके द्विवचन का रूप है टकितौ, टकितः टकितौ टकिता, ऐसे रूप बनेगी। बात समझ में आई। कश्च कश्च इति टकौ, टकौ इतौ यस्य इति टकितः, उसके द्विवचन का रूप है टकितौ। दोनों शब्द प्रथमा द्विवचन के, आद्यन्तौ टकितौ, आद्यन्तौ भी प्रथमांत है और टकितौ भी क्या है, प्रथमांत है। करता क्या है ये सूत्र, तो देखिए अब दोनों दो शब्द इधर हैं, आद्यन्तौ में दो शब्द हैं और टकितौ में भी दो शब्द हैं, तो इन दोनों को ऐसे जोड़ दीजिए। यथासंख्य मनुदेशः समानः, यथासंख्य मनुदेशः समानः। आदि का अन्वय किसके साथ में है, टित के साथ में, और जो अंत का अन्वय किसके साथ में है, कित के साथ में। अर्थात टित आद्य कित अंत्य। आद्य शब्द का अर्थ क्या है, आद्य शब्द का अर्थ है आद्यवयव। आद्य शब्द का अर्थ क्या है, आदि माने आद्यवयव। अंत शब्द का अर्थ क्या है, अंतावयव। बात समझ में आई। आदि शब्द का अर्थ है आद्यवयव और अंत शब्द का अर्थ है अंतावयव। अर्थात अब अर्थ समझिए। पित क्या होता है, पित माने टकार है इत संज्ञक जिसका, पित माने टकार है इत संज्ञक जिसका। अभी जिसका माने किसका अभी बताया नहीं है, लेकिन समझना है। जिस किसी समुदाय का टकार इत संज्ञक होगा उसको कहेंगे टित, उसको क्या कहेंगे, टित। टित क्या होता है, आदि माने आद्यवयव, टित आद्यवयव होता है। वैसे ही कित माने ककारः इत यस्य समुदायस्य एवं भूत यह कित समुदायः सह अंत माने अंतावयव। अर्थात जो टित होता है वो आद्यवयव होता है और जो कित होता है वह अंतावयव होता है। अब इधर जो हमने कहा आद्यवयव और अंतावयव, अंतावयव होता है माने ऐसी कोई चीज है जो अवयवत्व आ रही है, जो ऐसा कोई समुदाय है, ऐसा कोई वर्ण है, ऐसा कोई व्यक्ति है, जो आने वाला व्यक्ति है वो क्या बन के आता है, अवयव बन के आता है। आद्यवयव बन के आता है कहीं, कहीं पर अंतावयव बन के आता है। ऐसा कौन होता है जो अवयव बन के आता है, तो देखिए दो चीज होती है शास्त्र में, एक होता है आदेश और एक होता है आगम। दोनों ही विधेय होते हैं। आगम का भी विधान किया जाता है और आदेश का भी विधान किया जाता है, दोनों ही प्रथमांत होते हैं।
विधि सूत्रों में। बात समझ आई? आदेश और आगम में क्या अंतर है? आदेश क्या होता है? स्थानीय को हटा करके आता है, स्थानीय को हटा देगा और आदेश बैठ जाएगा। लेकिन आगम क्या होता है? स्थानीय के साथ में स्थानीय का अवयव बन के बैठता है। स्थानीय रहेगा, स्थानीय को हटाता नहीं है, अपितु या तो स्थानीय के पीछे बैठ जाता है या कभी आगे बैठ जाता है। इसलिए जो जो आगम है वह आगम अवयव बन के आता है। आगम क्या होता है? अवयव बन करके आता है। और आदेश क्या होता है? किसी को स्थानीय को हटा करके आता है। अर्थात अवयवत्वावच्छिन्न जो विधेयता है, अवयव बन करके होना, अवयव बन करके होना, ये स्वभाव किसका है? आगम का। और निवर्तक बन करके आना, जैसे आप कहीं कुर्सी पे बैठे हो और कोई आया आपको हटो हटो, यहां से हटो हटो, तो वो क्या हुआ? आदेश हुआ एक तरीके से। और कोई आपका मित्र आया, आप कुर्सी पे बैठे हो तो मित्र आपको हटाएगा नहीं, क्या कहेगा? अरे थोड़ा सा खिसक जा, हमको भी बैठने दे। तो जगह, थोड़ी सी जगह ले लेगा, चाहे इधर खिसक जाइए चाहे इधर खिसक जाइए। तो आगम का स्वभाव कैसा है? मित्र की तरह। लेकिन जो आदेश होता है वो कैसा होता है? शत्रु की तरह। जैसे आप किसी शत्रु के स्थान पर या उसकी कुर्सी पे किसी भी चीज पे बैठ जाए, जैसे ही वो आएगा आपको मार ही डालेगा वो। बात समझे कि नहीं? तो हटा देता है। लेकिन आगम क्या होता है? मित्र के समान होता है। आप बैठे रहिए, हम भी साइड में बैठ जाते हैं। जैसे आप कभी ट्रेन यात्रा यदि करते हो तो ट्रेन यात्रा में आप अपनी सीट बुक करा लिए, तो बहुत से लोग क्या करते हैं उसमें, अपनी कोई आया बैठने वाला, बहुत सारे होते हैं, किसी की टिकट कंफर्म नहीं है, किसी कोई परेशानी से जा रहा है, तो अपनी सीट पे बैठा लेते, आइए बैठिए। कभी कभी क्या होता है, आप दूसरे की सीट पे बैठे और जिसने सीट बुक कराई वो आता है, हटो यहाँ से, भगो यहाँ से। वो क्या है? एक तरीके से आदेश है। उसने कहा हटो यहाँ से, उसका आदेश हो गया। लेकिन कभी कभी कोई मित्र वाला भी होता है, कोई बात नहीं आप भी बैठ जाइए, यद्यपि सीट तो हमारी है लेकिन आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं, इधर साइड में बैठ जाइए। तो वो क्या है? एक मित्र के समान व्यवहार करता है। तो वैसे ही जो आगम होता है उसका स्वभाव क्या, कैसा होता है? अवयव बन करके आना। इसलिए आगम का लक्षण करते हैं अवयवत्वावच्छिन्न विधेयताश्रयत्वम। अवयव हो करके जिसका विधान, अवयव बना करके जिसका विधान किया जाए, अवयवत्व रूप धर्म को लेकर के जो जिसका विधान किया जाता है उसको हम आगम कहते हैं। अर्थात जो समीप में जाके बैठता है। और आदेश क्या होता है? वो हटा करके बैठता है, निवर्त निवर्तक भाव होता है। आदेश जब आता है तो स्थानीय की सत्ता नहीं रहती है, लेकिन आगम जब आता है तो स्थानीय की सत्ता रहती है। इसलिए शत्रु और मित्र दो तरीके का व्यवहार किया। शत्रु जो है अपने विपरीत शत्रु की जो है सत्ता को स्वीकार नहीं करता, हटा देता है। और मित्र क्या होता है? मित्र को अपने साथ रखता है। इसलिए शत्रु और मित्र का हमने यहाँ पे उदाहरण दिया। तो बात समझे? तो जो टित है, टित माने टित आगम, टित जो आगम होगा वो क्या होता है? आद्यवयव होता है। और जो कित आगम होता है वो कित आगम क्या होगा? अंतावयव होता है। इसलिए कहा टित कितौ यस्य उक्तौ, द्विवचन से इसने निर्देश किया है, आप अलग अलग समझ लीजिए। टित यस्य उक्तः, टित जो जिसको कहा जाएगा, अर्थात टित आगम का विधान जिसको किया जाएगा, जिसको उद्देश्य करके टित आगम का विधान किया जाएगा, वह टित आगम क्या होगा? उस जिसको उद्देश्य करके आएगा उसका आद्यवयव होगा। और कित आगम जिसको उद्देश्य करके किया जाएगा उस उद्देश्य का वो अंतावयव होगा। अभी दृष्टांत जब आपको दोनों मिल जाएंगे तो आपके समझ में आएगी। लेकिन आप इतना समझिए पहले, टित जो आगम है वह टित आगम उस उद्देश्य का, जिसको मान करके, जिसको उद्देश्य करके आगम का विधान किया जाता है उसका आद्यवयव होता है। और यदि वो आगम कित है, अर्थात उस आगम में ककार की संज्ञा होती है, तो वह उस उद्देश्य का अंतावयव होता है। इसलिए कह दिया टित कितौ यस्य उक्तौ, टित कितौ यस्य उक्तौ। टित और कित जिसको कहे जाते हैं वो टित और कित, टित जो है आद्यवयव होता है और कित जो है अंतावयव होता है। इसलिए कहा क्रमात्, क्रमात् आद्यंतावयव, क्रम से, अर्थात टित आद्यवयव और कित जो है अंतावयव होता है। जैसे अब अग्रिम सूत्र में दृष्टांत आपको मिल जाएगा। सूत्र है गणो कुकुटुक सरी। क्या सूत्र है? गणो कुकुटुक सरी। गणों में
ये जो ग और न, इसके षष्ठी द्विवचन का रूप है गणो, अर्थात गकार णकारयो, गकार णकारयो, गच णच इति गणौ तयोः गणो। गकार को और णकार को क्या होता है, कुक और टुक होते हैं, कुक और टुक, कुक और टुक ये दोनों प्रथमांत हैं, कुक और टुक प्रथमांत है। बात समझ में आई? इसलिए प्रथमांत होने से ये आगम है। अब देखिएगा कैसे आगम बनेंगे, तो आप समझ लीजिए ये दोनों आगम है, कुक और टुक, और शरी ये निमित्त है सप्तम में, अर्थात गकार और णकार को क्रम से कुक और टुक का आगम होता है शर के परे रहते। यदि न वर्ण से अथवा रण वर्ण से शर प्रत्याहार बोध्य वर्ण उत्तर में रहेगा तो न और ण को क्रमशः कुक और टुक का आगम होगा। क्रमशः माने न को कुक का आगम होगा और ण को टुक का आगम, जिस क्रम से लिखे उसी क्रम से। तो पहले नंबर पे ङ है और उधर जो है कुक है, इसलिए ग को कुक, और दूसरे नंबर पे ण है और उधर जो है टुक है, इसलिए ण को टुक। कुक और टुक विकल्प से होते हैं, ये जो कुक और टुक के आगम है ये दोनों जो है विकल्प से होते हैं, इसलिए कहा वाह इसका। बाकी चीज स्पष्ट थी इसलिए उसकी वृत्ति नहीं लिखा। इसलिए नकार णकारयो हो कुक टुकऊ आगमऊ स्तः विकल्पेन शरी, प्राथमिक नहीं, नकार णकारयो हो कुक टुकऊ वा स्तः शरी, ऐसा वृत्ति लिख सकते हो इसकी। अब उदाहरण देखिए, जैसे पहले आप स्थिति बनाइए प्रांग षष्ठ, प्रांग प्रांग षष्ठ ऐसी स्थिति है। इस स्थिति में देखिए ङ है, प्रांग में ङ, उस ग से उत्तर कौन है, शरी, षष्ठ का श शरी है, सर प्रत्याहार बुद्धि वर्ण श अंतिम में उसके पर में है, इसलिए इस ग को क्या होगा, कुक का आगम। अब जो कुक जो आगम है उस कुक में क की संज्ञा होती है, अंतिम वाला जो क है, ककारोत्तर उकारोत्तर क ऐसी पूर्वी है, इसमें जो अंतिम क है जो हलंत इसके नीचे लगा है उसकी संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र की द्वारा। क्यों, उपदेश है ये, क्या है, उपदेश। उपदेश में अंतिम हल वर्णों की क्या होती है, इत संज्ञा होती है, इसलिए इत संज्ञा हो गई क की, इत संज्ञा हो गई, लोप हो गया, इसलिए जो बचा कु है ये क्या हुआ, ये आपका कित हुआ, इस वर्ण जो हुआ। और उस कुक में जैसे क की संज्ञा अलंत्यम से होती है वैसे ही ऊ की संज्ञा जो है उपदेश से अजननासिक इत से हो जाती है, एक साथ दोनों हो जाती है, समझे कि नहीं। जैसे कुक आया, कुक का उच्चारण किया आपने तो एक साथ अलंत्यम सूत्र भी लग जाता है और उपदेश से अजननासिक इत भी लग जाता है। आप कहोगे एक साथ कैसे लग जाएंगे, तो एक साथ इसलिए लग जाते हैं क्योंकि दोनों के कार्य अलग अलग हैं। यदि दो व्यक्ति अलग अलग कार्य करते तो कर सकते हैं, एक ही जगह पे एक ही व्यक्ति को दो व्यक्ति कार्य नहीं कर सकते एक साथ, थोड़ा अंतर होता है, समझे कि नहीं। एक ही व्यक्ति को उद्देश्य करके एक काल में दो कार्य नहीं होते, लेकिन जिसको कर रहे हैं वो व्यक्ति भी दो हैं तो दोनों कार्य हो सकते हैं, क्योंकि अलंत्यम जो संज्ञा करता है वो क की करता है, उपदेश जन्नासिक करता है वो ऊ की करता है, इसलिए दोनों के कार्य अलग अलग है, इसलिए दोनों एक साथ लग जाते हैं। इसलिए बचता क्या है वहां पे, क। तो ये जो क वर्ण है ये क वर्ण कैसा है, कित है, इसलिए जो कुक से बचा हुआ जो क हुआ आगम, ये आगम कैसा है, कित। अब आपने पढ़ा था आद्यंत टकित, जो कित आदेश कित आगम होता है, जो कित आगम होता है वह आगम उद्देश्य का अंतावयव होता है, उद्देश्य का अंतावयव। तो देखिए ये जो क है कित है, किसको उद्देश्य करके आया है, न को उद्देश्य करके, क्योंकि ग को कुक का आगम होता है, इसलिए उद्देश्य है ग, उस ग का क्या होगा, अंतावयव, अर्थात ग के बाद में जाके बैठेगा, इसलिए प्रांग क क्या स्थिति बनेगी, प्रांग क षष्ठ, ऐसा प्रयोग होने का। बात समझ में आई। आद्यंतो टकितो जो सूत्र है केवल आगम विषयक है, आदेश विषयक नहीं है। क्यों, आद्यवयव और अंतावयव शब्द का प्रयोग हुआ है, आद्य माने आद्यवयव, अंत माने अंतावयव। आदेश में अवयव की प्रतीति नहीं होती है, वो तो पूरा निवर्तक होता है, इसलिए आद्यंतो टकितो की प्रवृत्ति कहां होगी,
आगम स्थल में। प्रकृति स्थल में न को उद्देश्य करके कुकागम हुआ। वो जो कुकागम है कित है, इसलिए कित होने से उद्देश्य का अंतावय हो गया, अर्थात उद्देश्य के अंतिम में जाके बैठ गया। तो ग के बाद में बैठ गया क, स्थिति बन गई प्रांग क षष्ठ। अब इसके बाद में एक वार्तिक है, देखिए आप अपनी पुस्तक में लिखा चयो द्वितीया शरी पौष्कर सादरेति वाच्यम। क्या कह रहे हैं? चय, चय के स्थान पर द्वितीया माने द्वितीय वर्णा भवंती। चय के स्थान पर क्या होते हैं? द्वितीया माने द्वितीय वर्णा। चय में कौन से वर्ण आते हैं? च ट त क प प्रथमाक्षर। वर्गों के प्रथमाक्षर किसमें आते हैं? चय प्रत्याहार में आते हैं। उसके लिए कह रहे हैं कि वर्गों के प्रथमाक्षरों को द्वितीयाक्षर हो जाता है। वर्गों के प्रथमाक्षरों को द्वितीयाक्षर हो जाता है कब? यदि शर पर में हो। क्या पर में हो? शर पर में हो। कौन कह रहे हैं ऐसा? कहा पौष्कर सादी आचार्य। एक आचार्य हैं, व्याकरण के आचार्य हैं, जिनका नाम है पौष्कर सादी। क्या नाम है? पौष्कर सादी। उनका नाम पौष्कर सादी क्यों है? क्योंकि वे पुष्कर क्षेत्र में रहते थे। अजमेर में जो पुष्कर तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, उस क्षेत्र में रहते थे। इसलिए उस क्षेत्र में रहने के कारण उनका नाम था पौष्कर सादी। पुष्कर क्षेत्रे सीदति निवसति। बात समझे कि नहीं? इस प्रकार का उनका नाम है पौष्कर सादी। तो पौष्कर सादी आचार्य चाहते हैं कि यदि चय प्रत्याहार से उत्तर में शर प्रत्याहार बोध्य कोई वर्ण रहेगा तो चय वर्णों के स्थान पर द्वितीय अक्षर कहना चाहिए, अर्थात वर्गों के प्रथमाक्षरों को द्वितीय अक्षर कर देना चाहिए। प्रकृति स्थल में देखिए आप प्रांग क षष्ठ स्थिति थी। यहाँ पे जो क है, इस क से उत्तर में क्या है? शर, षष्ठ का श। इसलिए शर परे होने के कारण उस क को क्या हो जाएगा? उस क को क्या हो जाएगा? द्वितीय अक्षर ख। इसलिए क्या बन जाएगा? प्रांग ख षष्ठ। क्या बन जाएगा? प्रांग ख षष्ठ। ये पौष्कर सादी आचार्य के मत में हुआ। जब नहीं होगा तो क ही रहेगा, प्रांग क षष्ठ। और एक नियम है देखिए, जब क और श, क हलवर्ण हो और आगे मूर्धन्य षकार हो तो क और श मिलकर के क्या हो जाता है? क्ष। जो क्षत्रिय आप बोलते हो ना, क्षत्रिय का क्ष, वो क्ष कैसे बनता है? क और श, क माने कवर्ण और श माने मूर्धन्य षकार। क और मूर्धन्य षकार को जब जोड़ देते हैं तो एक नया अक्षर बन जाता है क्ष। इसलिए क श संयोगे क्ष बोलते हैं इसको। तो जब स्थिति है प्रांग क षष्ठ में तो क और श को मिलकर के हो गया क्ष। तो एक प्रयोग बन गया दूसरा प्रांग षष्ठ। क्या बन गया? प्रांग षष्ठ। पहला प्रयोग बना प्रांग ख षष्ठ, दूसरा प्रयोग बना प्रांग षष्ठ, प्रांग षष्ठ। अब ये जो कुक का आगम था ये विकल्प से होता है। कुक का आगम कैसे होता है? विकल्प से। जब कुक का आगम नहीं होगा तो क्या रहेगा? प्रांग षष्ठ। कैसा रूप बन जाएगा? तो तीन रूप बन गए, प्रांग ख षष्ठ, प्रांग षष्ठ और प्रांग षष्ठ। ये हुआ कुक का उदाहरण, कित का अंतावय। अब एक दे रहे टित का, देखिए। ओ सॉरी, वो भी टुक जो है वो भी कित का ही है। अग्रिम जो उदाहरण है वो भी किसका है? कित का ही है। आगे देंगे ढुट इत्यादि जब करेंगे तब टित का देंगे। यहाँ पर देखिए स्थिति सुगण षष्ठ, ऋण को उद्देश्य करके दे रहे हैं। वहां को उद्देश्य करके कुक का विधान किया, अब ऋण को उद्देश्य करके टुक का उदाहरण दे रहे हैं। तो सुगण धन षष्ठ, सुगण षष्ठ में ऋण से उत्तर में शर परे है, षष्ठ का शकार। इसलिए सर के परे रहने पर उस ऋण को हो जाएगा टुक। टुक में बचेगा ट, ककार की संज्ञा लंत्यम से, ऊ की उपदेश जन्नासिकित से। और ये जो आगम है, ये आगम कैसा है? कित है। इसलिए कित होने से उद्देश्य का अंतावय होगा, तो ऋण के अंत में, ऋण के उत्तर में जाके बढ़ जाएगा। सुगण ट षष्ठ। क्या बन गया? सुगण ट षष्ठ। अब ट को क्या करिए? द्वितीय अक्षर कर दीजिए वार्तिक से, तो ट को हो जाएगा ठ, बन जाएगा सुगण षष्ठ। पहला प्रयोग बन गया सुगण षष्ठ। जब ट को ठ नहीं होगा तो ट ही रहेगा, सुगण षष्ठ। ये बन गया दूसरा प्रयोग। और जब टुक का आगम नहीं होगा तो क्या प्रयोग बनेगा? सुगण षष्ठ।
क्या बन गया? सुगण षष्ठ। कुछ लोगों का फोटो मेरे इसमें दिख रहा है, वो या तो शांति से बैठे, हिले नहीं, या फिर बार बार वीडियो बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। आप या तो आप बंद कर लीजिए, या आप घूम रहे हैं उसको लेकर के, उससे डिस्टर्ब हो रहा है। आप शांति से बैठिए। ये रुद्र नाम ये बहुत हिल रहा है, जो बार बार क्या उधर देख रहे हैं, नहीं तो बंद कर लो अपनी वीडियो। ठीक है, हाँ, बन गया सुवर्ण षष्ठ। इसके बाद में देखिए अब सूत्र है आगे, ड सी धुट। क्या बन गया? ड सी धुट। इसमें ड जो है क्या है? पंचम्यंत है, और सी सप्तम्यंत है, और धुट जो है प्रथमांत है। क्या समझे कि नहीं? अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, देखिए, जब ड पंचम्यंत है, सी सप्तम्यंत है, ध्यान दीजिए, ऐसे जब मिले पंचम्यंत से उत्तर, जब कोई सप्तम्यंत शब्द मिले तो उस सप्तम्यंत को षष्ठ्यंत समझना चाहिए। सी का मतलब क्या है यहाँ पे? सस्य। क्यों समझना चाहिए ये बाद में जानिए, लेकिन आप अर्थ करने के लिए समझ लीजिए। जब पंचम्यंत निमित्त के, पंचम्यंत के बाद में जब सप्तम्यंत शब्द कोई मिलता है तो उस सप्तम्यंत को क्या समझना चाहिए? षष्ठ्यंत समझना चाहिए। इसलिए सी का मतलब यहाँ पे सस्य। सुगुण षष्ठ का मतलब है, सुगुण माने अच्छा गिनने वाला, सुष्टु गणयति थी सुगुण, और गिनने वाला कोई व्यक्ति है छठवां, छठवीं संख्या वाला व्यक्ति कोई, कह रहे छठवां जो व्यक्ति है अच्छा गिनने वाला, सुगुण षष्ठ। समझे कि नहीं? प्रांग षष्ठ, जो छठवां व्यक्ति है वो प्रांग है, या पूर्व दिशा वाला, जो भी कहना चाहे। समझे कि नहीं? ऐसा इनका अर्थ है। तो देखिए, ड का अर्थ हो गया पंचम्यंत है ड, इसलिए तस्मात् इत्युत्तरस्य की सहायता से आ गया उत्तर से, माने डात परस्य। क्या आ गया? डात परस्य। डकार से परे, सस्य माने स को, ड से परे सकार को क्या होता है? धुट का आगम होता है। धूट, धुट का आगम होता है विकल्प से। डात परस्य सस्य धुड़वा। डकार से परे मूर्त दंत सकार को धुट का आगम होता है विकल्प से। जैसे आप दृष्टांत देखिए, स ड संत, क्या स्थिति है? स ड संत, षड में ड है, इस ड से उत्तर में कौन है? संत का स, उस दंत स को क्या होगा? धुट का आगम। अब धुट में ककार की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, और ऊ की संज्ञा उपदेश जब नासिक से, क्या शेष बचता है? ध। ये जो ध है ये कैसा है? टित है, टितागम। और टितागम क्या होता है? आद्यव्यव। टित आद्यव्यव भवति कस्य? उद्देश्यस्य। उद्देश्य कौन है? स, क्योंकि किसको धुट का आगम हो रहा है? तो कहोगे स को हो रहा है। डकार से परे, ड से परे क्या होता है? स को धुट का आगम होता है, इसलिए उद्देश्य है स, इसलिए उस उद्देश्य का आद्यव्यव होगा, अर्थात स के पहले ध बैठेगा। तो स्थिति बनेगी स ड ध संत। क्या हो गया? स ड ध संत। अब क्या करेंगे आप? पीछे आपने सूत्र पढ़ा था, खरिच, खरिजलाम चरस्यु। खर परे रहने पर जलों को क्या होता है? चर होता है। तो देखिए, जल कौन है? ध, इससे परे खर कौन है? संत का स, इसलिए क्या हो जाएगा? ध को चरत्व, ध को चर क्या होगा? प्रथमाक्षर त, तो बन गया ष ड त संत। और पुनः ड को भी चरत्व कर दीजिए, क्योंकि ड भी खर है, आगे सर परे हो जाएगा कौन? खर परे हो जाएगा त, उसके परे रहने पर क्या कर दीजिए? ड को चरत्व कर दीजिए, क्या बन जाएगा? स ट त संत। क्या बन गया? स ट त संत। बात समझ में आई? अब आप यदि सोच रहे हैं पहले ड को चर्त क्यों नहीं किया, पहले ध को चर्त क्यों किया, समझे कि नहीं? खर परे रहने पर जलों को चर होता है। यदि पहले आप ड को चर तो करने चलेंगे तो स्थिति यदि अर्थात स ड ध संतों में ड को चर तो पहले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे खर परे नहीं मिलेगा, आगे खर पर में नहीं मिलेगा, क्योंकि खर में कौन आते हैं? द्वितीय अक्षर, प्रथमाक्षर, और श श श, ध नहीं आएगा। इसलिए पहले क्या करना होगा आपको? ध को चर तो करना है, और ध को जब चर तो त हो जाएगा तो त खर में आ जाएगा, उस खर को मान करके पुनः ड को भी चर तो हो जाएगा तो ट हो जाएगा, तो बन जाएगा स ट त संत। ट भी हले वहां पर और त भी हले, स ट त संत। और जब धुट नहीं होगा, जब धुट नहीं होगा तो सड संत, और ड को चर तो कर दीजिए सठ संत, छह संत। समझे कि नहीं? तात्पर्य छह सज्जन। वैसे ही सूत्र है नश्च, ये क्या कह रहा है?
न माने पंचम्यंत है, इसमें भी सी की सब अनुवृत्ति आती है और सी का मतलब सस्य, इसलिए नान्तात परस्य, नान्त से परे, नान्त से परे जो स है दंत स, उसको क्या होता है, धुट का आगम होता है। पहला वाला सूत्र कह रहा था ड से परे, ड से परे सकार को धुट होता है, ये कह रहा है न से परे भी यदि दंत सकार है तो उसको भी क्या होता है, विकल्प से धुट का आगम होता है। जैसे सन धन सह, क्या स्थिति है, सन धन सह, यहां पर नकार हो गया सन, नांत है ये, सन शब्द कैसा है, नांत, न है इसके अंतिम में, इस नांत से पर में कौन है, स, इस दंत स को क्या हो जाएगा, धुट, धुट भी टिट है, टित है, इसलिए टित क्या होता है, आद्यव्य, इसलिए उस स का आद्यव्य होगा, तो स्थिति हो गई स न ध स, क्या हो गया, स न ध स। अब क्या करना है यहाँ पर, आप उच्चर तो कर दीजिए, ध को उच्चर किया आपने तो त बन गया, स न त स बन गया, स न स, न भी हल है त भी हल है, और जब धुट का आगम नहीं होगा तो बन जाएगा संसह, संसह माने सहसन, सन जो है अस के सत्री का रूप है, वह है, तस्य सत्ता इत्यर्थ, वह है, उसकी सत्ता है, बात समझे कि नहीं, सह सन, तो सन को पहले कर दिया संसह, नहीं तो संसह, बात समझ में आई। अब सूत्र है आगे शीतुक, क्या सूत्र है, शीतुक, इसमें न की अनुवृत्ति आती है पूर्व सूत्र से, क्या कहता है, पदांतस्य नस्य, ध्यान दीजिए, पदांतस्य नस्य शे परे तुगवा, अब यहाँ पे पदांत नकार को, पदांत नकार से नहीं, पदांत नकार को, पदांत नकार को तुक का आगम होता है शकार के परे रहते, यदि पदांत नकार से उत्तर में तालव्य शकार रहेगा तो उस पदांत नकार को तुक का आगम होता है विकल्प से, तुक कह रहे हैं तो समझ जाइए, तुक में ककार की संज्ञा होती है, उकार की संज्ञा होती है, तो बचता जो त है वो कित होता है, जब कित होता है तो अंतावय, कित जो होता है आगम वो अंतावय होता है, इसीलिए इस नकार का, पदांत नकार का वो क्या होगा, अंतावय होगा, बात समझ में आई। पदांतस्य नस्य से परे तुगवा, पदांत नकार को तुक का आगम होता है विकल्प से शकार के परे रहते, जैसे अब देखिए ये जो कई सारे रूप बन रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, केवल प्रक्रिया को आपको स्मरण रखना है, क्या क्या करना है, और क्रम से रूप बनते चले जाएंगे। तो स्थिति है सन धन शंभु, क्या स्थिति है, शन धन शंभु, आपके पास यदि कॉपी हो तो लिखते जाइए उसमें, शन धन शंभु, और देखिए सन में जो सन शब्द है ये पद है, समझे कि नहीं, पद है, और इस पद के अंतिम में कौन है, न है, इसलिए पदांत नकार है, हम क्या है, पदांत नकार, पदांत नकार से उत्तर में क्या आ गया, शंभु, पदांत नकार से उत्तर में क्या आ गया, शंभु का श, तो श के परे रहने पर इस पदांत नकार को क्या होगा, तुक का आगम, तुक आगम कित है, इसलिए उस पदांत नकार का अंतावय होगा, उस पदांत नकार का क्या होगा, ये अंतावय, अंत में बैठेगा, तो सन शंभु में तुक हुआ तो बन गया स न त शंभु, क्या बन गया, स न त शंभु, सनत शंभु बनने के बाद में क्या करेंगे, इष्टत्व करिए, स न त शंभु, किसको किसको इष्टत्व करना है, तो देखिए त वर्ग का उधर शंभु के शकार के साथ में योग है, तो तालव्य शकार के साथ में यदि तवर्ग का योग रहता है, अव्यवेद पूर्वापरी भाव रहता है तो इष्टित हो जाता है, अर्थात तवर्ग को चवर्ग हो जाता है, तो पहले क्या करिए, त को च, तो क्या बन गया, स न च शंभु, क्या बन गया, स न च शंभु, स न च शंभु करने के बाद में अब देखिए जब त को च हो गया तो उस च के साथ में न का भी योग हो गया, सन का जो न है, तवर का चवर का फिर योग मिल गया, ध्यान दीजिए आप, स न त शंभु था, त का स के साथ में संयोग था, अव्यवेद पूर्वापरी भाव था, इसलिए त को क्या हो गया, च हो गया, तो बन गया स न च शंभु, अब जो च हुआ है वह च के साथ में न, सन का जो न है, इस न का भी क्या योग है, ये भी तवर्ग है, इसलिए इस तवर्ग को भी क्या हो जाएगा, इष्टुत हो जाएगा,
तो न को भी इष्टुत हो गया, तो य, तो बन गया स य च शंभु। क्या बन गया पहले? स य च शंभु। अब लगाइए इसमें सचोटी। सचोटी पीछे पढ़े थे सब सूत्र जो। सचोटी कैसे लगेगा? पदांत जय से परे शकार है, उसको क्या हो जाएगा? छत्व। तो त जो है किसका अवयव है? न का अवयव है। न जब पद था, पद का अंत अवयव था, इसका मतलब उसका जो अवयव हुआ था वो भी क्या है? पदांत है। इसलिए पदांत झय, पदांत झय हो गया त, सॉरी च, पदांत झय हो गया च। उस पदांत झय च से उत्तर हो गया श, उस श को हो जाएगा छत्व। तो क्या बन जाएगा? स य च छंभु। क्या बन गया? स य च छंभु। अब यहां पर लगाइए झरो झरी सवर्णे। क्या लगाइए? झरो झरी सवर्णे। क्या कहता है झरो झरी सवर्णे? फला परस्य लोभस्या झरा लोभस्यात् सवर्णे झरी। हल कौन है? ध्यान दीजिए। स य क्या है? हल है। उस हल से परे कौन है? च, झय है। और उससे सवर्ण झर कौन है? छ। बात समझ में आई? हल हुआ य, उससे परे झय हुआ च, उससे परे सवर्ण झर हुआ छ। उस सवर्ण झय छ के परे रहने पर, सवर्ण झर छ के परे रहने पर जो झय है च, उसका लोप हो जाएगा विकल्प से। जब लोप हो गया तो क्या बन गया? संयुक्त शंभु। च चला गया, क्या बन गया? संयुक्त शंभु। तो जो पहला आपका रूप है, देखिए एक नंबर पे लिखा है संयुक्त शंभु, ये पहला रूप बना। बात समझ में आई? अब जब झरो झरी सवर्ण लोप नहीं करेगा, क्योंकि झरो झरी सवर्ण विकल्प से लोप करता है, जब झरो झरी सवर्ण लोप नहीं करेगा तो क्या होगा? चकार सुनाई देगा, च का लोप नहीं होगा, तो बन गया दूसरा रूप स य च छंभु। क्या बन गया? स य च छंभु। और ध्यान दीजिए छोटी भी क्या करता है? छत्व विकल्प से करता है। छोटी जो सूत्र है वो सूत्र क्या करता है? छत्व विकल्प। स य च शंभु। क्या रहेगा? स य च शंभु। और ध्यान दीजिए सबसे पहले जो शीतुक सूत्र था, जब उससे तुक का आगम नहीं हुआ, क्योंकि वो भी विकल्प से होता है, जब तुक नहीं होगा तो क्या स्थिति बनेगी? सन शंभु, सन शंभु। और ना को जो इष्टत्व कर देना केवल, बन जाएगा सय शंभु। समझे कि नहीं? चार रूप बन गए। पुनः एक बार हम बोल दे रहे हैं स न शंभु, इसमें तुक का आगम हुआ तो बना स न त शंभु। अब त को इष्टत्व किया स य च शंभु, न को भी इष्टत्व किया स य च शंभु, श को छत्व किया स य च शंभु, और जरो जरी सवर्ण से च का लोप किया तो पहला रूप बना स य छंभु। जब जरो जरी सवर्ण से लोप नहीं हुआ तो स य च छंभु। सचोटी से छत्व नहीं हुआ तो स य च छंभु। और सी तुक से जब तुगागम नहीं हुआ, केवल न को इष्टित हो गया तो बन गया सह शंभु। सह शंभु। इस प्रकार चार रूप बन गए आपके। पुनः आगे अग्रिम सूत्र देखिए। गमो ह्रस्वादची गमुण नित्यम। गमः गमः ह्रस्वादची गमुण नित्यम। ह्रस्वाद पंचम्यंत है, इसलिए क्या कह दिया? ह्रस्वाद परो यो गम। और इसमें पद का अधिकार आता है, उस पद में गम विशेषण होता है, तदंतरिति हो जाती है, इसलिए अर्थ लिखा ह्रस्वाद परो यो गम। गम माने खाने वाला गम और नहीं लगाने वाला गम नहीं, गम प्रत्याहार है यहाँ पे। गम ङ क ख ग ङ, समझे कि नहीं? यम गणनम के ङ से लेकर के और यम गणनम के म तक कितने अक्षर आए इसमें? गण न, गण न, तीन ही आए। बात समझे कि नहीं? तो गम, ह्रस्व से उत्तर जो गम है, तदंत जो पद, गम माने गकार णकार और नकार, अर्थात ह्रस्व से उत्तर गांत, गांत पद, णांत पद और नांत पद यदि है, ऐसा पद उसको ऐसा कहिए। गांत णांत नांत, इन तीनों वर्णों से पूर्व में यदि ह्रस्व है, बात समझे कि नहीं? कैसे भी कह सकते हैं। तो ह्रस्व से उत्तर गांत
णांत और नांत जो पद हैं उनसे परे, तस्मात् परस्य, उनसे उत्तर जो अच है उस अच को क्या होता है, गमुट का आगम होता है। गमुट माने गम से बोध हुआ ग न न, उसमें सब में उट जोड़ दीजिए तो गमुट का अर्थ हो गया गोट, णुट और नुट। बात समझे कि नहीं? गम माने गम प्रत्याहार, तो गम प्रत्याहार में 3 वर्ण ग ण न, इनमें उट जोड़ दीजिए तो बन गया गुट, णुट और नुट। बात समझ में आई? इसलिए अर्थ बन गया हरस्व से उत्तर, हरस्व वर्ण से उत्तर जो गांत णांत नांत पद, गांत पद णांत पद चाहे नांत पद है, उनसे उत्तर, उससे उत्तर यदि अच है तो उस अच वर्ण को क्रमशः गुट, णुट, नुट का आगम होता है। अर्थात गांत पद से उत्तर, गांत पद से उत्तर अच को गुट का आगम, णांत पद से उत्तर अच को णुट का आगम, और नांत पद से उत्तर अच को नुट का आगम होता है। बात समझ में आई? अब उदाहरण देखिए इसके, इसलिए कह दिया अरस्वात् परो योगम तदंतम यत् पदम तस्मात् परस्य अचः गमुट भवति। जैसे प्रत्यंग आत्मा, तो स्थिति क्या है, प्रत्यंग धन आत्मा, पहले एक ग रख लिया, प्रत्यंग धन आत्मा। अब प्रत्यंग जो है ये पद है, क्या है, पद है, और इस पद के अंतिम में ङ है, और उस ङ से पहले देखिए प्रत्य में यकारोत्तरवर्ती ह्रस्वकार है, इसलिए ह्रस्व से उत्तर गांत, ऐसा जो पद कौन हुआ, प्रत्यंग। सूत्र घटा लीजिए, वृत्ति जो लगी है, ह्रस्व कौन है, य में अ, उससे उत्तर ङ कौन है, गम ङ, तदंत पद कौन है, प्रत्यंग। बात समझे? दोबारा देखिए, ह्रस्व कौन हुआ, प्रत्य में यकारोत्तरवर्ती अकार, उस ह्रस्व से उत्तर गम कौन हुआ, ङ, तदंत पद कौन हुआ, प्रत्यंग, उस पद से उत्तर अच कौन हुआ, आत्मा का आ, उस अच को क्या होगा, गुट का आगम। गुट जो है टित है, गुट जो आगम है कैसा है, उसमें ट की संज्ञा होती है, टित है, इसलिए जिसको होगा उसका आद्यव्य, तो अच को होता है, इसलिए अच के पहले आएगा, अर्थात ग और आ के बीच में आ का आद्यव्य है वो, इसलिए बन गया प्रत्यंग ङ आत्मा, प्रत्यंग, गुट में ग बचेगा, प्रत्यंग ङ आत्मा, मिला दिया प्रत्यंगात्मा, 2 ग हो गए, क्या हो गया, 2 ग, प्रत्यंगात्मा। देखिए आपकी पुस्तक में लिखा। वैसे ही दूसरे में देखिए, सुवर्ण धन ईस, सुवर्ण धन ईस, इसमें सुवर्ण में देखिए गकार उत्तरवर्ती जो अकार है ये हुआ ह्रस्व, ह्रस्व से उत्तर गम हुआ ण, तदंत पद हुआ सुवर्ण, उससे उत्तर अच हुआ ई स का ई, उस ई को क्या हो जाएगा, ऋट का आगम, ऋट, ऋट में क्या बचेगा ण, और टित है इसलिए उस अ का क्या होगा, आद्य, ई का क्या होगा, आद्यव्य, तो सुवर्ण ण ईस, इसलिए बन गया सुवर्ण ईस। गम यहाँ पे प्रत्याहार है, कहां से कहां तक गम प्रत्याहार, यमगण नम के ग से लेकर के यमगण नम के न तक 3 अक्षर आते हैं, ग न न। बात समझे कि नहीं? तो बन गया सुवर्ण ईस। वैसे ही तीसरा उदाहरण देखिए, सन्नच्युत, सन अच्युत, सन अच्युत, ह्रस्व हुआ सकारोत्तरवर्ती अकार, उससे उत्तर गम हुआ न, तदंत पद हुआ सन, उससे उत्तर अच हुआ अच्युत का आकार, उस आकार को क्या हो जाएगा, नुट का आगम, वो भी टित है इसलिए आद्यव्य होगा, इसलिए बन गया सन न अच्युत, मिला दिया सन्नच्युत, क्या बन गया, सन्नच्युत, सन्नच्युत प्रथमा करूं, तो प्रत्यंगात्मा माने अंतरात्मा, जिसको कहते हैं ना हमारी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही है, तो वो जो प्रत्यंगात्मा है उसी को अंतरात्मा कहते हैं। बात समझे कि नहीं? और सुवर्णी सा माने, सुवर्ण माने अच्छा गिरने वाला, और ईसा माने उसका स्वामी, अच्छा गिरने वाले का स्वामी को कहेंगे सुवर्णीसह, सुवर्णीसह। सन्नच्युत, सन्नच्युत माने अच्युत माने भगवान विष्णु, सन माने है भगवान विष्णु की सत्ता, समझे कि नहीं, भगवान विष्णु की सत्ता, अथवा सद्रूप जो भगवान विष्णु है, तत्व स्वरूप जो है, इस प्रकार के जो भगवान विष्णु है, ऐसा यहाँ पर बोध होता है।
बात समझ में आ गई। आज का पाठ यहीं समाप्त होगा।